अमरीका के ईरानी जरीदे कुशम और सीरक पर हमले, सेंटकॉम की तस्दीक। कहा अमरीकी फौज मखसूस अहदाफ को निशाना बना रही है। ईरान पर हमले अपने दिफा में किए। ईरान के खिलाफ कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे अज़म को आजमा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अमरीका को खबरदार किया, अगर खुद महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। हमारी ताकतवर अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। अब्बास इराक़ची ने कहा कि खलीज फ़ारस की तारीख बैरूनी हमलावरों की तबाही के अफवाब से भरी पड़ी है। विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज तलब। सेनेट का इजलास आज 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों इजलास तलब करने की मंजूरी दी। बजट 12 जून को पेश होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब विफाकी बजट पेश करेंगे। और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ ज़ेर गौर आएंगे। तरक्याती बजट, मुआशी अहदाफ, शरह नमू के हदफ की मंजूरी, मुतवक्के विफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट 4715 अरब, विफाकी PSDP 1126 अरब, सूबाई तरक्याती प्लान 3138 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात, विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ के इजाफी रकम फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कौमी महासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को महासिल देगा। सूबे ग्रांट्स के लिए विफाक को इजाफी महासिल फराहम किए जाएंगे। रवा माली साल का टैक्स हदफ 13,005 और आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए होगा। सूबे विफाक को 1200 अरब रुपए से ज़ायद की रकम ग्रांट्स के मद में फराहम करेंगे। विफाक आइंदा चंद साल में ये रकम सूबों को वापस करेगा। विफाक को आइंदा माली साल में पंजाब से 620 अरब, सिंध से 1300 अरब दिए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के 180 अरब, बलूचिस्तान के 85 अरब रुपए विफाक को दिए जा सकते हैं। अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को ईरान ने तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का इल्ज़ाम। ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे अभी इत्तला दी गई कि ईरान ने अपना हर्मुस पर अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया। गुज़श्ता रात ईरान ने गश्त पर मामूर अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट महफूज हैं। ट्रंप ने ईरान को जवाबी हमले की धमकी देते हुए कहा, इसका जवाब देना अमरीका के लिए नागुज़ीर है। कोशिश है ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाए। सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर ट्रंप के पास मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की अमरीकी खबर एजेंसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है ईरान से मुतालिक जारी सूरत हाल जंगी दलदल में तब्दील नहीं होगी। ये तनाज़ा तवील जंग की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। हम सफारतकारी की ज़ुबान को तरजीह देते हैं, लेकिन दूसरी ज़ुबानें इससे भी ज़्यादा रवानी से बोलते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्वीट लिखा, अमरीका वादों से फिरा तो वो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे जिस पर हमें ज़्यादा अबूर हासिल है। जो रास्ता खुद चुना है उसके नताइज भी भुगतना होंगे। फौजी कार्रवाई किसी तनाज़े का हल नहीं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान कशीदगी बढ़ाने से गुरेज किया जाए, चीन का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान, अमरीका और इसराइल तनाज़े ने पूरे खित्ते को मुतासिर किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए निकाला जाना चाहिए। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के गिरद घेरा तंग। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान पर तकारीर, तहरीरों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात के जरिए बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। मुजफ्फराबाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SSP मुजफ्फराबाद को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। खुफिया इत्तला पर जहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासिलाती आलात बरामद। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखने वाले 4 मतलूबा अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया है। इनाम में फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल हैं। आम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन। जिला बसेमा के इलाके नाल में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 14 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले के दौरान लांस हवालदार मोहम्मद अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्द करीबी थाने और इलाके के बैंकों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की नकलो हरकत को अफवाज ने मौसर तरीके से रोका, उन्हें इबरतनाक निशाना बनाया। दहशतगर्दों की इस्तेमाल शुदा 4 गाड़ियाँ तबाह। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। बहरीनी कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नबीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर से भी मुलाकात। इससे पहले लबनानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडलॉफ हाइकल की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लबनान का फौजी, तरबियती और इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद अरकान से मिलकर हुकूमत बनाने पर गौर। पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग के बजाय आज़ाद अरकान को शामिल करने के हवाले से तजावीज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी को दे दी। आज़ाद अरकान को शामिल करने से पीपल्स पार्टी गिलगित में किसी दीगर पार्टी की मोहताजी के बगैर हुकूमत बना सकती है। सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि सीनियर क़यादत की तजवीज़ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हतमी फैसला करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर जाने का इम्कान।